दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। क्री ई ई। अर्जुन की सांसें थमसी गईं। उसके हाथ में फोन अब भी चालू था। उधर से वही आवाज आई, पीछे मत मुड़ना अर्जुन। लेकिन इंसान डर से नहीं, सच से टूटता है। अर्जुन ने हिम्मत करके पीछे देखा। दरवाजे पर उसका पिता खड़ा था, हाथ में चाकू, आंखों में नफरत और चेहरे पर अजीब सी शांति। पिता बोले, तू सच के बहुत करीब आ गया है बेटा। अर्जुन चिल्लाया, मेरी माँ कहाँ है? पिता हंसे। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। फोन पर दूसरा सच फोन से फिर आवाज आई, अब इसे सब बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगा। पिता घबरा गए। पहली बार उनके हाथ कांपे। पिता बोले, तेरी माँ मरी नहीं है अर्जुन। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। वो जिंदा है, लेकिन उसने वो देखा था जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। 15 साल पुराना गुनाह। पिता ने बताया, मैं एक गैंग के लिए काम करता था। एक रात तेरी माँ ने सब देख लिया। मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। उसे सबको बताने से रोकने के लिए मैंने उसे पागलखाने में बंद करवा दिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। तो फिर फोन पर कौन था? असली कॉलर। तभी बिजली कड़की, लाइट चली गई। अंधेरे में एक और आवाज आई, मैं। अचानक कमरे में लाल रोशनी जली दीवार पर खड़ी थी। अर्जुन की माँ, सफेद कपड़े, खून से सना चेहरा और आंखें बिल्कुल खाली। माँ बोली, बेटा मैं अब वापस आ गई हूँ। पिता पीछे हटे, नहीं ये मुमकिन नहीं। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, जिसे तुमने मरा समझा, वो सिर्फ इंतजार कर रही थी। इंसाफ। माँ ने उंगली उठाई। फोन जोर से जमीन पर गिरा। पिता चीखने लगे, माफ कर दो। माँ बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक जोर की आवाज, खिड़कियां टूट गईं और पिता हवा में उछल गए। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह का सच। सुबह पुलिस आई, घर में पिता की लाश मिली। कोई हथियार नहीं, कोई सबूत नहीं, बस दीवार पर लिखा था, सच कभी मरता नहीं। अर्जुन अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, आपकी माँ को 3 साल पहले मरा हुआ घोषित किया गया था। अर्जुन ने आंखें बंद की। फोन अचानक बजा। 12:07 AM मैसेज आया, पार्ट 3 के लिए तैयार रहो।